क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज, तो यहाँ पे दो वेक्टर्स के बीच एंगल बताना है। तो हमने डॉट प्रोडक्ट के दो मेथड पढ़े थे। मेथड नंबर 1 कि अगर एक वेक्टर दे दिया a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप और एक दूसरा वेक्टर दे दिया a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, तो अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है तो a डॉट b की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये हो जाएगी। एक मेथड हमने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर हमें गिवन है a और b और उनके बीच का एंगल गिवन है तो a डॉट b की जो वैल्यू है वो हो जाएगी a b कोस थीटा के बराबर। ये था मेथड नंबर 2। तो यहाँ पे इन्हीं दो मेथड का यूज करके a और b के बीच एंगल निकाल सकते हैं। तो यानी कि मेथड नंबर 1 से अगर देखिए a वेक्टर दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप और b वेक्टर आपको गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, तो आ जाएगा आपके पास a डॉट b, तो 9 प्लस का 16 माइनस का 25, तो आ जाएगा आपके पास 9 प्लस ये आ गया 0 के बराबर आ जाएगा। 9 प्लस 16 25 माइनस 25 0, एक में एक इक्वेशन तो ये आ गया आपके पास a डॉट b इक्वल टू 0। एक दूसरा मेथड नंबर 2 लगाओगे तो इसमें a डॉट b इक्वल टू क्या है ए बी कोस थीटा, तो यहाँ पे a का मैग्नीट्यूड निकालो तो ये कितना आ जाएगा आपके पास a का मैग्नीट्यूड यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, b का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर इंटू कोस थीटा, तो आ जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 25, यह आ जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 25 कोस थीटा, तो यानी कि 25 प्लस 25 अंडर रूट 50 कोस थीटा, यह आ गया आपके पास a डॉट b की वैल्यू। तो यहाँ पे अंडर रूट 50 क्या आ जाएगा 50, तो a डॉट b इक्वल टू आ जाएगा 50 कोस थीटा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी। अब इक्वेशन 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ से अगर देखें तो यानी कि 0 इक्वल टू आ रहा है 50 कोस थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या आएगी 90 डिग्री। थीटा क्या होगा आपके पास 90 डिग्री, यानी कि ए ऑप्शन क्या होगा इस केस में करेक्ट होगा।